हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पिन कोड होता है वो 6 अंक का ही क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है और 6 अंकों का इनका मतलब क्या क्या होता है। तो सारी बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिन कोड को जानने से पहले हम जानेंगे कि डाक विभाग का जो इतिहास है वो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर सबसे पहले बात करेंगे कि डाक विभाग की जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उस स्थापना की गई थी। और अगर प्रथम डाकखाने की बात करेंगे, जो प्रथम डाकखाना होता है उसकी अगर बात करेंगे तो वो कहाँ खुला था। कोलकाता के अंदर खुला था और 1774 में खुला था, जो कि बारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो व्यवस्थित व्यवस्थित रूप से जो डाक विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पेपर में प्रश्न आएगा कि जो व्यवस्थित ढंग से डाक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इससे जस्ट पहले ही 1853 में क्या हुआ था, रेल शुरू हुई थी। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये है 1854 में। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। तो हमारे अगर मनी ऑर्डर की बात करें तो मनी ऑर्डर की जो शुरुआत हुई थी वो 1880 में हुई थी। आजकल तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है आसानी से, रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर किसी को मुंबई से दिल्ली रुपए भेजना है तो सेकंडों में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो ये सब रुपए पहुंचाने के लिए मनी ऑर्डर की व्यवस्था की जाती थी, जो कि 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। 1880 में इसकी शुरुआत हुई थी। रुपए पहुंच जाते थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब जो हवाई डाक है, हवाई डाक की जो शुरुआत हुई थी भारत के अंदर वो कब हुई थी। 18 फरवरी 1911। 18 फरवरी ध्यान रहे ना रहे, आपको 1911 ध्यान रखना है। ठीक है, तो हवाई डाक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। 18 फरवरी 1911 में हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, पिन कोड की, जिसका आपको इंतजार था। तो पिन कोड की हम बात करें तो हमारा जो 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, जिसको कि 75 वर्ष पूरे हो गए। इस वर्ष 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसके साथ ही जो पिन कोड है, पिन कोड को भी कुल कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो पिन कोड के लिए भी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो पहले क्या था कि जो पिन कोड जब नहीं था तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता था कि कहाँ पर जाएगा। मान लो कोई केरला में रह रहा है उत्तर प्रदेश का नागरिक, तो वो कैसे भेजेगा वहाँ पर। अगर किसी उसने भेज दिया, उस पर ऊपर अपना पता लिख दिया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पर भाषा पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि हिंदी पढ़ नहीं पाते थे लोग। तो बहुत ही ज़्यादा कि कहाँ भेजा जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए पिन कोड की स्थापना की गई थी। तो पिन कोड से क्या होता है, आपका एक एक डाक घर का एड्रेस होता है, उसमें हर डाकघर का पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसको कौन से डाकघर में इसे भेजना है। फिर डाकघर में जब पहुंच जाता है तो डाकिया आपके यहाँ तक लेके आ जाता है। तो जानते हैं कि पिन कोड का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो सबसे अब पिन कोड, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं जो स्पीड पोस्ट है। तो स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई वो 1886 में हुई है, स्पीड पोस्ट की शुरुआत, जो कि बहुत जल्दी इससे पोस्ट आपकी जाती है। ठीक, ये हो गया। अब ट्रैक आईडी, एक होता है ट्रैक आईडी। तो ट्रैक आईडी में क्या होता है, जैसे कि आपको पुस्तक अगर मंगानी है, तो पहले क्या होता था, पुस्तक अगर किसी से मंगाई, किसी प्रकाशन से, तो क्या होता था, तो बार बार जैसे वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती थी। जैसे आज अगर ऐसा होता तो बार बार उसे फ़ोन किया जाता कि क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं। अब क्या होता है, जैसे जब आप स्पीड पोस्ट करने जाएंगे तो क्या होता है, वो ट्रैक आईडी देंगे, तो आप गूगल पे जाके ट्रैक आईडी डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये रखा हुआ है हमारा, अभी जो हमारा जो कुछ भी है कोरियर है वो कहाँ पर अभी है। हम तुरंत ट्रैक कर पाते हैं और कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से जैसे चेन्नई से चला तो कहाँ बेंगलोर गया, बेंगलोर से कहाँ गया मुंबई, या ऐसे सब पता कर पाते हैं कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2002 में शुरुआत हुई थी। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे पिन कोड क्या होता है। तो पिन कोड को सबसे पहले, अब पिन कोड तो PIN, तो पिन कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स
पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये होती है पिन कोड की फुल फॉर्म, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब क्या होता है, इसमें 8 वो होते हैं, 8 जोन होते हैं, ठीक है। तो 8 जोन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सामान्य लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। 8 जोन होते हैं आपके सामान्य लोगों के लिए, 8 जोन हो गए आपके सामान्य लोगों के लिए। और एक जोन जो होता है वो किसके लिए होता है, आर्मी के लिए होता है, ठीक है। एक जोन होता है आर्मी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं जो संख्याएं होती हैं वो जैसे एक से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक हो गई, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गई, छः हो गई, सात हो गई, आठ हो गई और नौ हो गई। तो जो नौ होता है वो होता है आपका आर्मी का। तो अब यहाँ पे आगे जानते हैं क्या होता है। तो अब जैसे जो जोन होता है, जैसे यहाँ पे पिन कोड आपका होता है ऐसा, ये होता है, ये पिन कोड होता है। तो जिसमें 6 खाने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, एक लिख दिया। तो एक अगर यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इन राज्यों में से, जैसा कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसके साथ चंडीगढ़ हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनमें से किसी एक में जाएगा, ठीक है। इनमें से इन राज्यों में से इन राज्यों में ही जाएगा अगर एक यहाँ पे लिख दिया तो, ठीक है। अब क्या है इसमें, जैसे कि मान लो अब जैसे दूसरा जोन आता है, यहाँ पे ये उपजोन है, इसकी बाद में बात करेंगे। अब जैसे मान लो पहला जोन हो गया, दूसरे जोन की अगर बात करेंगे तो दूसरे जोन में कौन कौन से राज्य होते हैं, वो होते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, आप नोट कर सकते हैं। और जो तीसरा होता है जोन, उसमें होते हैं राजस्थान और गुजरात। और जो चौथा होता है उसमें होते हैं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ होता है, ठीक है। और 5 की बात करें तो कौन सा होता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और 6 की अगर बात करें तो कौन सा होता है, केरला और तमिलनाडु। और 7 की अगर बात करें तो कौन सा होता है, उड़ीसा होता है, पश्चिम बंगाल होता है, और आपका कौन सा होता है, पूर्वोत्तर राज्य होते हैं। और 8 की बात करेंगे तो बिहार और झारखंड आपका होता है। और 9 की मैंने बताई दी, 9 का क्या होता है आपका, आर्मी के लिए होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने पोस्ट किया तो एक का मतलब क्या हो गया, ये इन राज्यों में से, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से किसी में एक में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक ना लिख के, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है, जो अभी यहाँ पे मैंने दो लिख दिया, तो दो का मतलब क्या हो जाएगा, दो का मतलब हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद जो दूसरा अंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें इसमें से, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी दो लिखा है, अगर यहाँ पे मैं अगर जो पहला वाला है, पहला वाला जो है, इसमें जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे मैं एक लिखता तो एक इनमें से किसी राज्यों में जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपजोन, ठीक है, उपजोन होता है। अब दो यहाँ पे लिख गया तो ये केवल और केवल हरियाणा में जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये 9 जोन तक ये भी होता है, इसमें भी जो दूसरा खाना होता है इसमें भी 9 जोन होते हैं, जो हर एक जोन होता है। जैसे कि ये पहला जोन है, तो ये पहला जो जोन है वो 9 उपजोन में बटा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे 9 जोन में बटा हुआ होगा। तो इससे पता चलेगा कि इस राज्य में जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जो दूसरा जोन है उसमें दो ही राज्य हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो उसको भी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 9 जोन में बांटा गया। तो जो 9 जोन होंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उनमें से यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो तीसरा होता है वो क्या होता है, तीसरा होता है आपका यहाँ पर, जैसे कि 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर 2 हो गया, या फिर 3 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपके जिले के लिए डिनोट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए ये होता है, ये होता है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जो यहाँ पे जो 3 होते हैं लास्ट के, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 1 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस जिले में हजारों होते हैं, हर जिले में हजारों होते हैं, हजारों की संख्या में क्या होते हैं, डाकघर होते हैं। तो डाकघर जो होंगे तो इसमें क्या होगा, हर डाकघर का एक विशेष कोड होगा। यहाँ पे वो इन 3 अंक जो लास्ट के 3 होते हैं वो विशेष डाकघर के लिए दर्शाते हैं, ठीक है, विशेष डाकघर के लिए दर्शाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन 6 अंकों की मदद से, जैसे आपने जाना कि अगर भेजना है आपको तो एकदम सटीक जगह पर पूरे भारत के अंदर पहुंच जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पहला जोन है तो पहले जोन में जितने राज्य आते हैं वो
एक राज्य में इनमें से किसी एक राज्य में जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, उपजोन। उन जो जोन है, पहला जोन है उसमें से किसी एक राज्य में या फिर किसी एक राज्य के किसी एक क्षेत्र में जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसका जिला होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, लास्ट के 3 अंक आपके हो जाएंगे विशेष डाकघर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे इसको। अगर आपको कोई इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। वैसे मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, मैंने समझा दिया है। तो आप बहुत ही केयरफुली इसे देखें और बिना स्पीड बढ़ाए देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये समझना ज़रूरी भी है। क्योंकि आजकल हम रोज़मर्रा में इसे कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। जैसे कि आज फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले पिन कोड मांगता है। तो इसका यही काम है, इससे सब कुछ बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो इस वीडियो को बनाने के सबसे ज़्यादा क्या कारण थी, कि सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको जो पिन कोड है आपका, पिन कोड को पूरे के पूरे कितने वर्ष हो गए हैं, 50 वर्ष हो गए हैं। 50वां पूरे के पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं, 50 वर्ष, ठीक है। जैसे कि आपके जो स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता हुई के 75 वर्ष और इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि पिन कोड कितना महत्व रखता है। किसी भी जो आपका कोरियर है या जो कुछ भी है आपका, जो भी आपका ऑर्डर है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी हो, उसके लिए पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा कारगर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश की है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।